उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 का ट्रेलर बताया जा रहा है और यह तय करेगा कि 2027 के विधानसभा में यूपी में क्या होगा, कैसी सियासत चलेगी, कौन से नारे चलेंगे, क्या वोट युद्ध धर्म युद्ध बनेगा। कल नतीजे का दिन है, लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर जबरदस्त सियासी घमासान है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली हैं। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी दोनों ही तरफ से इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसे जोड़कर रिवॉल्वर तानने पर जोरार तकरार है। इसको लेकर सियासी उबाल 20 नवंबर की जब उपचुनाव हुआ और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर वाली, फिर बीच में मीरापुर से कुंदरकी तक 3 सीट चुनाव रद्द करने की मांग यहां हो रही है। और संभल में मस्जिद विवाद हुआ, आज जुमे की नमाज है और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, निगरानी के लिए तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अब जरा आपको हम ये दिखाते हैं कि कहां कौन से सीट पर विवाद है, किस तरह से। मीरापुर विवाद क्यों, वोटर्स पर रिवॉल्वर तानी एसएचओ ने, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई। सीसामऊ विवाद क्यों है, वोटर से पहचान पूछी गई और पहचान पूछने पर यह आपत्ति जाहिर की गई। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर घेरा और इलेक्शन कमीशन तक शिकायत पहुंची। कुंदरकी विवाद क्यों है, मुस्लिम वोटर्स को रोकने का आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, उसमें खासकर एसपी ने लीड किया है। तो विवाद वाली ये 3 सीटें हैं, मीरापुर विवाद, सीसामऊ विवाद और कुंदरकी विवाद। इसको आपको हम समझा रहे हैं कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ। और इलेक्शन कमीशन को 314 शिकायतें अब तक प्राप्त हो चुकी हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। असली विवाद मुस्लिम बहुल 3 सीट मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ पर है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि तीनों ही जगहों पर प्रशासन ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका, उन्हें मतदान बूथ तक आने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने इसे रामपुर मॉडल बताया है। तो परिणाम अभी आएंगे 23 को, कल, लेकिन उसके पहले ही तमाम सवाल है। प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो अखिलेश यादव के आरोप को भारतीय जनता पार्टी ने हार का डर बताया है। भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे। और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया, उनके वोटर निकले ही नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सब देखेंगे किस तरीके से जनता ने एकजुट होकर एक मत में, एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के को गले से लगाकर वहां के प्रत्याशियों को जिताया है। ये 9 जो उपचुनाव हैं, इन पे हम ऐतिहासिक जीत हासिल करके हर विधानसभा के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो कैमरे पे थे, जिन की रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। हताशा और निराशा, वो जान रहे हैं कि जनता हमको वोट नहीं दे रही है, इस नाते वो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को तो क्या बोलेंगे बेचारे। इसी से पहले ही से चिल्ला रहे हैं कि पुलिस ने लूट लिया, ये कह दिया। समाजवादी पार्टी की मंशा थी कि फर्जी मतदान कराएंगे और सरकार की मंशा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, हम फर्जी मतदान नहीं होने देंगे। तो फर्जी मतदान करने वाले लोगों को ये बात बुरा लग रही है कि आईडी क्यों चेक हो रहा है।